मोदी के नाम पर बीजेपी के अंदर और बाहर महाभारत छिड़ गया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने खुलकर कह दिया कि मोदी की वजह से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है। कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ मोर्चाबंदी कर दी है। चलिए हम आपको दिखाएंगे कि घर के अंदर और घर के बाहर दोनों तरफ किस तरीके से नरेंद्र मोदी घिर गए हैं और नरेंद्र मोदी की मुखालफत हर जगह होने लगी है। हम आपको यह भी दिखाते हैं कि कुंबे के अंदर से ही नरेंद्र मोदी के लिए किस तरीके की परेशानियां पेश आ रही हैं। शॉटगन शत्रुघ्न सिन्हा ने यह कहा है कि नरेंद्र मोदी को अगर आगे बढ़ना है तो फिर लाल कृष्ण आडवाणी के मार्गदर्शन में ही आगे बढ़ना होगा। ये शॉटगन किस तरीके से चली, देखिए आप। मोदी की मुसीबत बढ़ रही है। घर के अंदर और बाहर मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं। मोदी इन चुनावों में बीजेपी के कमांडर इन चीफ हैं। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे अपनी चुनावी यात्राओं और अभियानों को मोदी की छाया तक से दूर रख रहे हैं। शिवराज की जन आशीर्वाद यात्रा के इन पोस्टर्स को देखिए, किस तरह इसमें मोदी को आउट किया गया है। सभी बड़े नेता इस पोस्टर में दिख रहे हैं, लेकिन मोदी कहीं नजर नहीं आ रहे। हालांकि शिवराज मोदी को मध्य प्रदेश बुलाने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत इससे दूर है। नरेंद्र मोदी यात्रा में शामिल होंगे? जरूर होंगे। नहीं, यात्रा में शामिल होंगे कि चुनाव में? नहीं, ये यात्रा में भी उनको आमंत्रित, जो यात्रा का समापन है उसमें तो सबको हम आमंत्रित कर रहे हैं। बिहार से मोदी के लिए मुसीबत। नीतीश से अलग होने के बावजूद बिहार में बीजेपी के कई नेता और विधायक मोदी को अपना नेता मानने से ही इनकार कर रहे हैं। पटना से बीजेपी के सांसद और बड़े नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने तो साफ कर दिया कि मोदी देश के सबसे लोकप्रिय नेता जरूर हैं, लेकिन आडवाणी देश के सबसे बड़े नेता हैं। ऐसे आडवाणी जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। नेतृत्व जो भी हो, लेकिन उनके आशीर्वाद से, उनके सहयोग से, और खासकर वो लोग जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे हमारी सुषमा स्वराज हैं, जसवंत सिंह जी हैं, यशवंत सिन्हा जी हैं, कि हमारे अपने मुरली मनोहर जोशी जी हैं या अरुण जेटली जी हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी उनका जो उचित स्थान देते हुए ऐसा न लगे कि दरकिनार किया जा रहा है। उनको अगर उचित स्थान देते हुए सामने लेकर आएंगे तो सोने पे सुहागा हो। मोदी के लिए बाहर भी मुसीबत। नरेंद्र मोदी को विरोधी दलों के नेताओं ने घेरना शुरू कर दिया है, लेकिन इसको लेकर जो बयान सामने आ रहे हैं वो कहीं ज्यादा भड़काऊ हैं। जरा कांग्रेस नेता शकील अहमद का ये ट्वीट देखिए। शकील अहमद ने लिखा, एनआईए अपनी चार्जशीट में कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन गुजरात दंगों के बाद बना था, फिर भी बीजेपी और आरएसएस सांप्रदायिक राजनीति से बाज नहीं आ रहे। एक तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल अपने नेताओं को संभलकर बोलने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए उनका डर दिखाकर सबको कुछ भी कहने की छूट है। मुसलमानों के पास कोई रास्ता न देख करके आदमी गलत रास्ते की तरफ जा सकता है। अब ये कहा तो नहीं जा सकता है कि ये सही है गलत है, लेकिन ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। खुद को घर के अंदर और बाहर घेरने की कोशिश से दूर मोदी अपनी चुनावी रणनीति तैयार करने में मशगूल हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब घर के भीतर ही उनके हाथ मजबूत नहीं रहेंगे तो वो बाहर वालों से कैसे मुकाबला करेंगे। भोपाल से राकेश अग्निहोत्री और पटना से शिशिर चौबे के साथ मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज।